हमेशा गुप्त रखनी चाहिए हमें घर की कुछ बातें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र रिश्तेदारों या किसी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर की समस्याओं, आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रहने से जीवन सुखमय रहता है। छोटी मोटी समस्याएं तो जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मजे ले लूट जाएंगे, लेकिन आप बाद में पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आप कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी जाहिर होगी। घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर में घुसकर देखना चाहते हैं जिसने आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितना सही है, यह देखना भी बहुत जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी का अपने घर में रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है। हालांकि यदि आप रिश्तेदारों को छोड़कर आपके जहां कोई आता जाता है तो सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आपके कितना धन कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करने में अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे फिर लौटाएंगे नहीं, इससे और कई कारण हैं। धन को अपने परिचित रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए धन दुखदायी साबित हो सकता है। इसलिए आप इस बार में अच्छे से सोच विचार कर लें। अपना अपमान। यदि सार्वजनिक रूप में आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरी वश अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। यह भी याद रखें, और यदि आप अपने अपमान से प्रायश्चित करेंगे तो कई बार लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी की सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वह अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा नहीं करते। अपनी योग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह मामले ऐसी गोपनीय रखना घातक सिद्ध हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बार में आप अच्छे से विचार कर लें कि कब, कहां और कौन सी कमजोरी गोपनीय रखना है। कमजोरी और अयोग्यता में फर्क करना सीखें। मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको जग जाहिर करने से आप अपने आसपास संकट खड़े कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो, घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य अपने विचारों को अपने हित में ही होते हैं। लेकिन इस तरह की बातों जग जाहिर करने से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके उस गुस्से या अफेक्शन की चर्चा करेंगे। आपके 10 अच्छे कार्य एक मन के विकार के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। गुरु मंत्र, साधना, तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया है या कुछ हुनर सिखाया है, वो भी गुरु मंत्र है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं तो उसे भी गोपनीय रखें।
अन्यथा वह निष्फल हो जाएगा। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है। दवा, यदि आप किसी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे भी गोपनीय रखें, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। माना जाता है कि दवा का असर भी तब तक रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि यह किसी विशेष रोग या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के कुछ लोग दुर्लभ वनस्पति को जानकर भी होते थे। बहुत से लोग कहते थे कि यदि आप दारू भी पीते हो तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता बनी रहती है। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चलता है, समझो उसी दिन आपका पतन होना शुरू हो जाता है। आजू, हालांकि कुछ लोग आपकी आजू जानते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण की आजू पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट, अन्य किसी कार्य या फॉर्म भरने के लिए इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आजू बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि आप कितने वर्ष के हैं। दान पुण्य, अपने जीवन में जो भी दान दिया उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गुप्त रूप से दिया गया दान देवताओं की नजर में रहता है, और जिस दान का विख्यान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीबन को भोजन कराएं, किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका विख्यान कभी ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।